नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल बाय सचिन में। तो आज से हम लोग क्लास 12th का मतलब सीरीज़ वाइज चलेगा हमारा क्लास। तो आज हम सबसे पहले सबसे पहले हम तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं मैट्रिक्स से। और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सिखाने का फुल गारंटी लेता हूं, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। चैप्टर है हमारा कौन सा? मैट्रिक्स, यानी कि अव्यू। आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, यानी कि अव्यू होता क्या है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए, मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट होंगे। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो देखिए, मैट्रिक्स का परिभाषा होता है कि संख्याओं या फलनों के आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। इसका नोट्स आपको मिलेगा लिखा हुआ। क्या है? संख्या में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 या कुछ भी, या फलन यानी कि फंक्शंस। फलन मीन्स फंक्शंस। फलन में क्या हो सकता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, एटसेट्रा वगैरह और इटिसी कुछ भी। तो यानी कि चाहे वह संख्या हो या फलन हो, उसका हम अगर आयताकार सजावट कर देंगे तो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। अब देखिए, अब मैट्रिक्स के बाद आता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। पहले मैट्रिक्स के ऑर्डर से पहले हम समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स में जो ये क्षैतिज टाइप का जो ये बनता है रेखा, ये कहलाता है रो। याद रखेंगे, ये क्या कहलाता है? रो, यानी कि पंक्ति। और ये सारा क्या कहलाता है? रो। अब इसका हम अलग अलग नाम भी रखेंगे। और ये जो खड़ी खड़ी लाइन रहेगी, इसको याद रखिएगा कॉलम। क्या याद रखिएगा? कॉलम। अब ट्रिक से कैसे याद रखिएगा वो भी समझ लीजिए। देखिए, कॉलम में क्या है? एल है, तो ऐसे समझिए सीधा सीधा लाइन है, तो यानी कि ये एल यानी कि कॉलम। याद रखिएगा। रो मीन्स पंक्ति। ये है पंक्ति और ये है कॉलम। अब देखिए, इसमें कितना पंक्ति है। अब इसके बाद आता है ऑर्डर समझ लीजिए। क्या है? ऑर्डर। क्या है टॉपिक अगला हमारा? ऑर्डर। अब समझिए ऑर्डर क्या होता है, यानी कि ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब देखिए, यानी कि किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम, यानी कि ये रो है, रो, उसमें रो कितना भी हो, चलिए उसको हम m से दर्शाते हैं। और कॉलम क्या है? n। किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम को अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं, m/n के फॉर्म में, तो यही क्या कहलाता है? कोटि। यानी कि क्या हुआ? कोटि को हम लिख सकते हैं m/n। इसे क्या पढ़िएगा? m/n। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो देखिए इसमें कितना रो है? ये है R1, ये R2, ये R3। कॉलम कितना है? 1 C1 C2 और C3। तो आप इसका ऑर्डर बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/3 का ऑर्डर है ये। तो हमने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स क्या होता है। संख्या या फलनों के आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में जो ये क्षैतिज रेखा होती है, इसे क्या कहते हैं? रो। और ये जो ऊर्ध्वाधर होती है, इसको क्या कहते हैं? कॉलम। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था कि अगर किसी मैट्रिक्स में m रो हो और n कॉलम हो, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? यानी कोटि m/n। अब समझते हैं इसके बाद कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कैसे निकालेंगे और किसी मैट्रिक्स को समझते हैं कि मैट्रिक्स को सूचित कैसे किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। तो यानी कि हम किसी मैट्रिक्स को ए से सूचित कर सकते हैं, यानी कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी लेटर के आप किसी भी सूचित करें, लेकिन एनसीईआरटी में ए से चला है, ए से ही चलते हैं। अब रही बात, जैसे समझ लीजिए, जैसे ये हमारा एक मैट्रिक्स है 3/3 का। हम 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं A11। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि A11 क्या है। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब देखिए, किसी ये मैट्रिक्स के अंदर जो भी होता है, इसे भी आप याद रखिए कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी मौजूद होता है उसे कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट, यानी कि अवयव। क्या है ये? मैट्रिक्स के अंदर जो भी होता है उसे क्या कहते हैं? अवयव।
अब रही बात अवयव को दर्शाते कैसे हैं, तो किसी मैट्रिक्स के अवयव को AIJ के फॉर्म में दर्शाते हैं, AIJ के फॉर्म में। अब यहाँ पे आई क्या है, आई है कि वह मैट्रिक्स किस रो में है, यानी रो को दर्शाता है, और जे क्या है, कॉलम को दर्शाता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि A11 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है। तो देखिए है ना, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, ये पहला रो और दूसरा कॉलम। इसी प्रकार मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ये A22 क्या है, तो आप इसे कह सकते हैं कि A दूसरे रो के दूसरे कॉलम में स्थित है। तो ये बात सही है, दूसरे रो के दूसरे कॉलम में स्थित है। तो ये हुआ कि आप किसी एलिमेंट का पोजीशन कैसे दर्शाते हैं। अब रही बात, इसमें आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आप बताइए नंबर ऑफ़ एलिमेंट की संख्या, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। फिर ऑर्डर भी पूछा जाता है, और पर्टिकुलर किसी एक अवयव का पोजीशन पूछ लिया जाता है कि बताइए जैसे 31 क्या है। मैं इसे एक एग्जांपल के तौर से आपको समझाता हूँ। जैसे मान चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4 5 6 9 √3 4 1 2 3। अब इसका ऑर्डर पूछा जाएगा तो आप इसमें गिन लीजिएगा कि कितना रो और कितना कॉलम है। तो इसमें कितना रो है, 1 रो 2 रो और 3 रो, यानी कि R1 R2 R3। कॉलम कितना है, C1 C2 और C3। अगर ऑर्डर पूछा जाए तो M रो और N कॉलम, तो M कितना रो है, तो ये 3 रो और 3 कॉलम। तो आप इसका ऑर्डर लिख सकते हैं 3 रो 3 कॉलम। अब रही बात नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होता है, तो ऑर्डर का जो संख्या होता है इसी को आप गुना कर दीजिएगा, इसमें जितना एलिमेंट है उसका मान चला आता है। ऐसे गिन लीजिएगा, फिर भी उसमें 9 ही एलिमेंट है, गिन के भी देख लीजिए, इसको गुना भी करिएगा तो 9 ही आएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी 9 हो गया और ऑर्डर भी हो गया। अब रही बात कि प्रत्येक पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स का, यानी कि एक एलिमेंट का पोजीशन कैसे दर्शाइएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि A31 का आप बताइए मान क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 जो है ये पहले क्या आता है, रो, फिर आता है कॉलम। यानी कि हम जाएंगे पहले तीसरे रो में और तीसरे रो के फर्स्ट कॉलम में। तो ये हमारा तीसरा रो है और फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये तीसरे रो के फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर जो क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में उसका क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो अब हम एनसीईआरटी का प्रश्न करेंगे। आपके पास ये बुक रहना ज़रूरी है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं और आप इसका सॉल्यूशन आप खुद ही बनाते जाइएगा। तो देखिए ये प्रश्नावली 3.1 है, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन करते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि अवयव ए, एक मैट्रिक्स दिया है, अवयव ए क्या है, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या क्या है कि अवयव ए के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन इधर मैं साइड में लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि अवयव की कोटि क्या होगी, अवयव की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि। दूसरा है कि अवयवों की संख्या कितनी है, इसमें बताइए अवयवों की संख्या बताइए। तीसरा है कि अवयव यानी कि एलिमेंट, अवयव A13, A21, A33, A24, A23 का मान बताइए। यानी कि प्रत्येक अवयव, ये सारे अवयव का मान पूछ रहा है। तो आइए करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है कि अवयव की कोटि क्या है। तो हमने आपको बताया था कि अवयव की कोटि यानी कि ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर किस प्रकार निकालते हैं, तो इसमें गिन लेंगे कि कितने रो और कितने कॉलम हैं। देखिए ये हुआ फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। उसी प्रकार ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो इसमें कितना रो हुआ, 1 2 3। तो ऑर्डर लिखेंगे 3 बाय, कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो यानी कि 4, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा 3/4। अब
अवयवों की संख्या क्या थी, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयवों की संख्या। तो हमने आपको क्या बताया था, आप इसे गिनते नहीं रहेगा, जो ऑर्डर आता है उसी संख्या को आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। अब पर्टिकुलर एक एक अवयव का पूछ रहा है, यानी कि एलिमेंट 1 3 का पूछ रहा है। आप फर्स्ट रो के तीसरे एलिमेंट को खोजिए, फर्स्ट रो के तीसरे एलिमेंट, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट, देखिए फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है हमारा, कॉलम कौन सा, तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी क्या होगा इसका 19। उसी प्रकार सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35। उसी प्रकार A33 यानी कि A33 तीसरे रो का तीसरे कॉलम का A33। इसी प्रकार A24 यानी कि सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम का एलिमेंट 12। इसी प्रकार 23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 5/12। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम इससे कुछ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। अब देखिए अब क्या होगा, उस समय क्या था कि एलिमेंट ये उस समय क्या था, एक मैट्रिक्स दिया रहता था फिर कोटि पूछा जाता था। अब क्या है कि मैट्रिक्स आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ एलिमेंट है, फिर बताइए आपका मतलब ये कोटि क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा कि एलिमेंट है आपके पास 24, तो ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर क्या होगा, इसी में सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एलिमेंट 13 है तो फिर ऑर्डर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा, फिर समझ में आपको आएगा। देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए जैसे मेरे पास कभी ऐसे ऑर्डर आता था कि 3/4, तो हम इसमें एलिमेंट की संख्या ज्ञात कर लेते थे, कितना था 12। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है कि आपके पास एलिमेंट दिया फिर आपको ऑर्डर बताना है। तो आप क्या करिए कि उस जितना अवयव दिया है उस अवयव का इतना फैक्टर करिए कि मतलब लगे कि कितना फैक्टर हो सकता है, उसके बाद हम उसको मतलब गुणनखंड के रूप में लिखिए और फिर देखिए कि किस किस दो संख्या को गुना करने पर उतना पुर रहा है, तो वही सारा उसका ऑर्डर होगा। देखिए समझते हैं कैसे। जैसे मानो चलिए कि अगर आपके पास 20 है तो आप इस 20 को किस किस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इस 20 को 1 × 20 के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी कि एक ऐसा भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें 1 रो हो और 20 कॉलम हो। इसी प्रकार आप 2 × 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 में तो नहीं होगा, फिर 4 में हो जाएगा, 4 × 20 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर 5 × 4, फिर इसी प्रकार 10 × 2, फिर इसी प्रकार 20 × 1। यानी कि अगर आपके पास 20 एलिमेंट है तो आप इसके अलावा किसी और तरीके से मतलब उसका कोटि नहीं लिख सकते, यानी मैट्रिक्स नहीं बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 20 एलिमेंट है तो आप 1/20 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, या 2/10 का बना सकते हैं, या 4/5 का बना सकते हैं, या 5/4 का, या 10/2 का, या 20/1 का। तो यही जो लिखने का फॉर्म है यही कहलाता है इसका कोटि। तो हमारा क्वेश्चन अभी क्या है कि 24 एलिमेंट है आपके पास, है क्या है 24 एलिमेंट। तो अब देख लीजिए 24 को किस किस प्रकार लिख सकते हैं। तो 1 × 24 के फॉर्म में, फिर आप लिख सकते हैं 2 × 12 के फॉर्म में, फिर 3 × 8 के फॉर्म में, फिर 4 × 6 के फॉर्म में, फिर 6 × 4 के फॉर्म में। अब देखिए इसका उल्टा आते जा रहा है, फिर क्या होगा 6 के बाद 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1। यानी कि ये जितने भी होगी ये सारी यही क्या होगी, संभव कोटियाँ। कितनी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी संभव कोटियाँ 8 होगी। तो आप इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे कि इसकी संभव कोटियाँ 8 होगी, जो है उसको लिख दीजिए। उसी प्रकार क्या है 13 एलिमेंट है, फिर आपको कोटि बताना है। 13 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 × 13 और 13 × 1, यानी कि इसका 2 ही हो सकता है। बस अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, यानी कि फिर वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। इसमें एलिमेंट है 18, तो फिर ऑर्डर पूछ रहा है। और इसी में एक और क्वेश्चन है कि यदि आपके पास एलिमेंट यानी कि अवयव हैं 5, तो फिर बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। 18 को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप 18 को लिख सकते हैं 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, फिर 6 × 3, फिर 9 × 2, फिर
18 गुना 1, यानी कि इसकी संभव कोटियाँ ये सारी हो सकती है। आइए अब इसका भी क्या लिखिएगा, 1 गुना 5, एक ये हो सकता है और दूसरा 5 गुना 1, इसके अलावा तो नहीं हो सकता है। तो आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, पॉज कर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एक 2x2 का मैट्रिक्स है आपके पास। क्या है आपके पास? 2x2 का एक मैट्रिक्स है और उसमें आपको बोल रहा है कि आप एक ऐसा मैट्रिक्स 2x2 का एक अवयव है और ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हो। यानी कि आपको एक फॉर्मेट दिया है, आपको इस फॉर्मेट पर इस फॉर्मेट पर 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। आइए अब इसे हम अच्छे से समझते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए, यानी कि आपको 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ये फॉर्मेट उस पर रूल लागू हो। तो समझिए, अगर मेरे पास कोई 2x2 का मैट्रिक्स होगा, अगर 2x2 का मैट्रिक्स होगा उसमें कितना एलिमेंट होगा? 4 एलिमेंट होगा। यानी कि ये होगा 1 1 और 1 2, फिर 2 1, फिर 2 2। तो यही बोल रहा है कि आपको AIJ के फॉर्म में ये फॉर्मेट पर इस पर इसका क्या मान होगा, इसका क्या मान होगा, इसका क्या मान होगा, इसका क्या मान हो, निकाल कर दिखाइए। तो यानी कि अगर हम पहला एलिमेंट का मान निकालें, इसके सामने रखें, फॉर्मेट यही है सेम, A1 1। तो आपने क्या रखा? I का मान 1 रखा, J का मान 1 रखा। तो यहाँ पर भी I का मान 1, J का मान 1, फिर उसका स्क्वायर वगैरह करेंगे। तो I का मान 1 और J का मान 1, फिर इसका स्क्वायर है बटे 2। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर, पहले 2 कर देंगे, 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 कट जाएगा, यानी कि 2। यानी कि पहला एलिमेंट हमारा क्या आया? 2 आया। तो आप इसे लिख लेंगे इधर आंसर में कि मैट्रिक्स, जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स क्या है? तो पहला एलिमेंट आया हमारा A1 1 क्या? 2। उसी प्रकार अब निकालिएगा A1 2, A1 2। तो हमने I के जगह पे 1 रखा, J के जगह पे 2 रखा। तो यहाँ पर भी रखिएगा I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2, इसका स्क्वायर बटे 2। 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2, यानी कि सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या होगा? 9 बटे 2। उसी प्रकार थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा? 2 1। तो रखिए इसी के फॉर्म में क्या होगा? 2 + 1 का स्क्वायर बटे 2। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 बटे 2, यानी कि थर्ड भी हमारा आया 9 बटे 2। उसी प्रकार A2 2 क्या हो जाएगा हमारा? I का मान 2 और J का मान भी 2। तो रखिए 2 + 2, इसका स्क्वायर बटे 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, यानी कि कट के 8, यानी कि थर्ड हो जाएगा 8। इसी प्रकार से इसमें और बहुत सारा क्वेश्चन है, उसे आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।